वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर तक के बारे में पढ़ा था। ओके, और आज हम उसके आगे के पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। द लैंड इज़ नॉट इवन इन ऑल प्लेसेस। अनइवननेस गिव्स डिफरेंट शेप्स to the land in different places. They are called landforms. In the picture above, you can see some landforms like the plain, hills, mountain, etc. इसमें यह बताया गया है कि हर प्लेस पर लैंड क्या एक जैसी होती है स्टूडेंट्स? क्या एक जैसी ज़मीन होती है क्या? नहीं। लैंड कैसी होती है, ज़मीन कैसी होती है स्टूडेंट्स? ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, कहीं प्लेन होती है। तो हर जगह जो ज़मीन होती है वो अलग अलग तरह की होती है। ओके, अभी ये जो ज़मीन का अनइवननेस है, जो ऊपर नीचे ज़मीन होती है, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या हो गया है, हर प्लेस का शेप अलग अलग हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर। अभी ये पिक्चर में स्टूडेंट्स ज़मीन कैसी है, किधर माउंटेन है, कहीं प्लेन है, तो इस तरह ज़मीन ऊपर नीचे रहती है। ओके, तो इसे कहते हैं अनइवन लैंड। ओके, 2/3 of the Earth's surface is covered with water. Most of this water is in the oceans. Ocean water is salty. There are 5 oceans, namely the Atlantic, Pacific, Arctic, the Southern Ocean and the Indian Ocean. The land along the margins of an ocean is called the coastal region. Water bodies of different shapes and size are formed along the coast. For example, sea, bay, strait, gulf, creek, etc. These water bodies are part of the ocean. अभी वाटर जो है वो 2/3 सरफेस जो है स्टूडेंट्स वो वाटर से कवर्ड है। ओके, सबसे ज़्यादा वाटर ओशन के रूप में है, और ओशन का पानी स्टूडेंट्स कैसा होता है? सॉल्टी होता है। ओके, देयर आर 5 ओशंस, नेमली द अटलांटिक, पैसिफिक, आर्टिक, द सदर्न ओशन एंड द इंडियन ओशन। तो स्टूडेंट्स ये 5 ओशन है। ओके, तो ये जो प्लेस है ओशन की, तो इस प्लेस को कहते हैं कोस्टल रीजन, मीन्स समंदर का किनारा। अब इस किनारे में स्टूडेंट्स कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ रहते हैं? सी, बे, स्ट्रेट, गल्फ, क्रीक। दीज वाटर बॉडीज़ आर पार्ट ऑफ द ओशन। ओके, surface water. There are many streams of water flowing over the land. This water is not salty but fresh. These streams of water may be rills, brooks, streams or rivers. Rills are the smallest and rivers the biggest. Rills, brooks, streams join each other to form rivers. Rivers which join to make a bigger river are called its tributaries. In some places, a river cascades down a sudden drop. This form a waterfall. All rivers eventually flow into the ocean. अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे छोटे छोटे वाटर के झरने ज़मीन में बहते रहते हैं। ओके, और ये वाटर सॉल्टी नहीं रहता है, फ्रेश रहता है। ओके, और पीने के लायक होता है। और ये मीठा पानी स्टूडेंट्स हम लोगों को कहाँ से मिलता है? रेल्स, ब्रूक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में से मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, रेल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड रिवर्स द बिगेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अभी नदी तैयार होने के लिए क्या क्या जॉइंट होते हैं? रेल्स मीन्स स्टूडेंट्स नाला, ब्रूक्स मीन्स छोटी नदी, और स्ट्रीम मीन्स जो छोटी छोटी पानी की धाराएं होती है ना स्टूडेंट्स, वो सब जॉइंट हो जाने के बाद इनसे एक नदी तैयार हो जाती है। तो ये सब छोटी छोटी नदियाँ स्टूडेंट्स तैयार होकर एक बड़ी नदी तैयार हो जाती है, तो इसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ओके, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, रिवर में से ऐसे एक झरना निकलता है, तो इससे स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? दिस फॉर्म्स अ वाटरफॉल। और फिर वो किसका रूप ले लेता है? एक
वाटरफॉल का रूप ले लेता है। ओके, और आखिरकार रिवर जो है वो किस में जाकर मिलता है? ओशन में जाकर मिलता है। ओके, लेक्स, a water body formed by water collecting naturally in a low lying area of land is called a lake। अभी ज़मीन है, ज़मीन के अंदर स्टूडेंट्स ऐसे नेचुरली होल्स बने हुए हैं, फिर बारिश आती है और बारिश का पानी भी स्टूडेंट्स इसमें जमा होता है, इसमें कलेक्ट होता है। ओके, तो वो स्टूडेंट्स क्या बन जाता है? वो तालाब बन जाता है, वो लेक्स बन जाता है। ओके, water in the forms of ice, water particles in the clouds freeze and in cold regions they come down in the form of snow. When layers of snow pile up on the ground they form ice. When such layers of ice pile up in a low lying area they become enormous in size. This huge mass slips down a slope at a very slow speed. This is called a glacier। अभी वाटर जो होता है स्टूडेंट्स, वाटर के पार्टिकल्स के क्लाउड्स बन जाते हैं। ओके, फिर वो वहाँ पर फ्रीज़ हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ओके, जहाँ बहुत कोल्ड होता है, ठंडी होती है, और वो आइस के रूप में नीचे आ जाता है। फिर ये जो स्नो है तो वो ज़मीन में स्टूडेंट्स जमा हो जाता है और फिर वो आइस बन जाता है। फिर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? बहुत बढ़ जाता है साइज़ में। ओके, अभी ये जो बहुत बड़ा बर्फ़ का मास तैयार हो जाता है और उससे एक स्लोप हो जाता है स्लो स्पीड में, तो उसे कहते हैं स्टूडेंट्स ग्लेशियर। ओके, देयर आर ऑल्सो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, दे आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जो समंदर के ऊपर बड़े बड़े आइस के ऐसे जैसे वो बहुत ज़्यादा कम टेम्पर्स होते हैं ना, ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर पानी भी जम जाता है और बर्फ़ के बड़े बड़े गड्ढे पानी में तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं। ओके, ग्राउंड वाटर, besides these water bodies on the earth's surface there is a lot of water stored in the underground layers of rock. It is called groundwater. We reach it by means of dug wells and bore wells. Many lakes and wells get water from underground springs। अभी जो भी इसके अलावा जो भी पानी आता है स्टूडेंट्स, वो नदी का हो या बारिश का हो। ओके, जो भी है, तो ये जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जमा हो जाता है। अभी इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? जो ज़मीन के अंदर जो पानी जमा हो जाता है तो उसमें से पानी यूज़ करने के लिए स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं? कुआं खोदते हैं। देखो, आपने देखा होगा ना स्टूडेंट्स, या बोरवेल खोदते हैं। तो ज़मीन के अंदर जो पानी जमा हुआ रहता है तो वो फिर ऊपर आ जाता है। ओके, और उसके बाद में जो लोग रहते हैं तो उनको इस वेल से पानी मिलता रहता है। ओके, the water or ice that occupies the earth's surface, groundwater, and the water vapor in the atmosphere together form the earth's hydrosphere। अभी पानी जो है स्टूडेंट्स, वो पानी के रूप में और बर्फ़ के रूप में अर्थ पर है। ओके, ग्राउंड वाटर में भी है और ज़मीन के अंदर भी पानी है। ओके, और ये सब मिलाकर स्टूडेंट्स क्या बनता है? हाइड्रोस्फीयर बनता है। ओके, इसके बाद की पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।